गुड मॉर्निंग मित्रों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल एजुकेशन फैमिली में। मित्रों, आज कक्षा 4 के कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न को लेकर आए हैं, जिनमें इससे पहले कक्षा 4 के ही इन अभ्यास प्रश्न से रिलेटेड टॉपिक करवा चुके हैं। जो भी मित्र पिछला टॉपिक नहीं देखे हैं वो उन टॉपिकों को ज़रूर देखिए, जिनसे आपको ये सारे के सारे प्रश्न हल करने में आसानी होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं कक्षा 4 का ये पर्यावरण का जो सीरीज़ चला रहे हैं, इनसे पहले हम कक्षा 3 के भी कई सारे क्वेश्चंस, कई सारे टॉपिक्स डाल दिए हैं। उनको आप ज़रूर देखिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण और कारगर सिद्ध होगा। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। चलिए आज इन प्रश्नों को देखते हैं कि इन क्या क्या प्रश्न कैसे कैसे उठा है। इन प्रश्नों को देखने से पहले कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स देख ले, जो पिछले वीडियो से छूट गया था। कल का वीडियो बहुत लंबा होने के कारण हम उनमें नहीं बता पाए थे, जिनको आज कवर करने की कोशिश करते हैं। टॉपिक है जीव जंतु एवं उनके आश्रय स्थल। जीव जंतु और उनके आश्रय स्थल। आश्रय स्थल के बारे में बताए थे कि कौन कौन से पक्षी कहाँ रहते हैं, किनका घोंसला कहाँ है। उन्हीं से रिलेटेड कुछ बातें और भी जान ले। कि कह रहा है, वातावरण में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, जो विभिन्न प्रकार के आवासों में रहते हैं, जिनका विवरण निम्नलिखित है। स्थल में एवं जंगल में रहने वाले जीव जंतु। देखिए, स्थल और जंगल में कौन कौन रहता है। गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, शेर आदि। ये सारे चिंपैंजी सारे के सारे कहाँ, स्थल और जंगल में रहने वाले जीव जंतु है। नेक्स्ट है पानी में रहने वाले। मछली, सांप, मेढक, मगरमच्छ, कछुआ, ये सारे पानी में रहने वाले। पेड़ पर रहने वाले जीव जंतु जैसे बंदर, पाड़ा, स्थल, स्लॉथ, लंगूर, ये सारे के सारे पानी में रहने वाले जीव जंतु है। ज़मीन के अंदर रहने वाले जीव, ज़मीन के अंदर कौन रहता है, जैसे चूहा, सांप, चींटी, खरगोश, केचुआ, बिच्छू, ये सारे कहाँ रहते हैं, ज़मीन के अंदर। उभयचर, जो पानी में भी रहता है और पानी के ऊपर भी रहता है, अर्थात ऊपर में भी रहता है, सूखे स्थान पे भी रहता है और पानी में भी। अर्थात देखिए, यहाँ जल एवं स्थल दोनों पर रहता है। वो सांप, मेढक, मगरमच्छ, ये उभयचर प्राणी है। नेक्स्ट टॉपिक है कि रजत मछली एक कीड़ा है। रजत मछली क्या है, एक कीड़ा है। इसलिए रजत मछली को छोड़कर अन्य सारी मछलियाँ जल में रहती है। रजत मछली, इसका मतलब कहाँ, जल में नहीं रहती है। कह रहा है रजत मछली को छोड़कर, ये क्या है, कीड़ा है, इसलिए रजत मछली को छोड़कर अन्य सारे मछलियाँ जल में रहती है। ऑक्टोपस, व्हेल, समुद्री गाय, स्टारफिश, विद्युत किरण एवं डॉगफिश आदि समुद्री जल में पाई जाती है। ये सारे के सारे मछलियाँ कहाँ पाई जाती है, समुद्री जल में। लेकिन रजत मछली एक ऐसा कीड़ा है जो कहाँ पाया जाता है, जल में नहीं पाया जाता है, अर्थात ये स्थलों पर रहते हैं। देखिए, कुछ प्रमुख जीव एवं उनके रहने वाले स्थान। कुछ जीवों के भी स्थान के बारे में देख ले, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उन्हीं पॉइंट से रिलेटेड है। शेर कहाँ रहता है, मांद में रहता है। घोड़ा अस्तबल में रहता है। गधा अस्तबल में रहता है। कुत्ता कुकुरशाला में। गाय या बैल साइवान में रहता है और बकरी बाड़ा में रहता है। वैसे ही बिल्ली कहाँ रहता है, सांप, भेड़, पक्षी, मनुष्य कहाँ रहता है, घर में रहते हैं। हाथी आदि जानवरों के बारे में ये देख ले आप, इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा। उल्लू पेड़ के खोखले भाग में ही अपना घोंसला बना लेता है, जबकि फाख्ता झाड़ियों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। उल्लू कहाँ, खोखले भाग में, पेड़ के खोखले भाग में घोंसला बनाता है। फाख्ता कहाँ, झाड़ियों के बीच अपना घोंसला बनाता है। ये देखिए बहुत इम्पोर्टेंट,
चील सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला बनाता है जिनका आकार 4-5 फीट चौड़ा होता है। चील अपने घोंसले का इस्तेमाल कई सालों तक करता है। अर्थात चील जो होता है सबसे ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाता है जिसका आकार क्या होता है, 4 से 5 फीट होता है, चौड़ा होता है। चील अपने घोंसले का इस्तेमाल कई सालों तक करते हैं, अर्थात 2 साल, 4 साल, 5 साल, कई सालों तक। देखिए गिद्ध कहाँ बनाता है। गिद्ध अपना घोंसला सुनसान स्थानों में या पेड़ पर, चट्टानों के दरारों में तथा चील के छोड़े हुए घोंसले में बनाता है। पूछा जा सकता है चील के छोड़े हुए घोंसले में कौन रहता है, गिद्ध रहता है। मोरनी अपना घोंसला झाड़ियों एवं पेड़ों के नीचे डालियों पर बनाता है। कहाँ, झाड़ियों एवं पेड़ के नीचे डालियों पर बनाता है। कौन, मोरनी। मादा शुतुरमुर्ग जमीन को थोड़ा सा खोदकर उसमें अपना घोंसला बनाता है तथा अंडा देता है। कौन, मादा शुतुरमुर्ग। अब नेक्स्ट टॉपिक। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख ले कि क्या क्या प्रश्न पीछे टॉपिक से रिलेटेड बना है। पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका है फिटकिरी डालकर, उबालकर या फ्रीज में डालकर या चूना डालकर। तो पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका है क्या, उबालकर। अगर हम पानी को उबाल देते हैं तो अच्छी तरीक़ा से साफ़ हो जाती है, फिर उसको ठंडा कर देना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर फाख्ता पक्षी अपना घोंसला बनाता है। फाख्ता पक्षी कहाँ पर अपना घोंसला बनाता है और रहता है, देखिए। एक है मेहंदी के मेड़ में, कैक्टस के कांटों के बीच, एक व दो दोनों, या लालटेन के आकार का। तो फाख्ता पक्षी मेहंदी के मेड़ में बनाता है अपना घोंसला और कैक्टस के कांटों के बीच, इन्हीं दोनों जगह अपना घोंसला बनाता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 यहाँ सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है 3rd नंबर, निम्न में से दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन करें। क्या क्या कथन दिया गया है इन पर विचार कीजिए और सही कथन चुनिए कि कौन सा सही ऑप्शन होगा। सांप के दांत नुकीला होता है और मांस फाड़ने का काम आता है। उसका दांत नुकीला होता है, मांस फाड़ने का काम आता है। सेकंड है, खूंटी की मदद से मिट्टी को नरम किया जाता है। थर्ड है, बसंत गौड़ी पेड़ के तने में छेद बनाकर घोंसला बनाता है। और डी है, बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं। तो बिल्ली के दांत नुकीला होता है। सी है, बसंत गौड़ी पेड़ के तने में छेद बनाकर घोंसला बनाता है। तो ये भी पॉइंट सही है, पिछला वीडियो में हम बताए हैं। खूंटी की मदद से मिट्टी को नरम किया जाता है। अगला है, सांप के दांत नुकीला होता है और मांस फाड़ने का काम आता है। ऐसा नहीं है, ये इनका दांत नुकीला नहीं हो, नुकीला तो होता है लेकिन ये शिकारियों को जो शिकार करते हैं तो यह अपने शिकार को सीधा निगल जाता है, उनमें दांतों का प्रयोग नहीं करता है। कौन सा ऑप्शन सही है, बी, सी और डी। तो देखिए बी, सी और डी कहाँ पर सही है, बी, सी और डी। इसका मतलब सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उभयचर जीवों को बताता है। अभी बताया है कि उभयचर किसको कहते हैं, जो जल और स्थल दोनों जगह रह सकते हैं। सांप एवं बिच्छू, सांप एवं चींटी, मेढक एवं मगरमच्छ, या सांप और स्लॉथ। देखिए सांप एवं बिच्छू, बिच्छू तो पानी में नहीं रह सकता है, केवल स्थल पर ही रहता है। चींटी पानी में नहीं रह सकता है, स्लॉथ पानी में नहीं रह सकता है। तो कौन सा होगा, मेढक एवं मगरमच्छ ही ऐसा जीव
या जंतु है जो पानी और स्थल दोनों पे रह सकता है, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है। यह फरवरी सीटेट में पूछा गया है। कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी कौन सा है? तो ऊंची डाल पर कौन सा अपना घोंसला बनाती है? तो यह कौवा है। कौन सा? कौवा। यह सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। खरगोश कहाँ रहता है? तो बिल में रहता है। ये कलचीरी भी अलग घोंसला बनाता है। फाख्ता भी अलग घोंसला बनाता है। ये काक्टेक्स से कांटों के बीच, मेंढी के मेढ़ों के बीच अपना घोंसला बनाता है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 कौवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पहले ये खोजिए कि कौन कौन से सुमेलित है। चूहा कहाँ रहता है? बिल में, सही है। भेड़ कहाँ रहता है? बाड़ा में। मकड़ी कहाँ रहता है? जाल में। लेकिन गधा, अभी अभी पढ़े हैं, गधा बाड़ा में नहीं रहता है। कहाँ रहता है? अस्तबल में रहता है। कहाँ? अस्तबल में रहता है। तो सुमेलित यही नहीं है, गधा अस्तबल में रहता है, न कि बाड़ा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर है जिसके अग्रदांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? वे दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को काटते रहते हैं। तो ऐसा लक्षण किसमें पाया जाता है? या कौन सा इस प्रकार का जानवर है जो बार बार अपने दांत को घिसने के लिए सामानों को काटते रहता है, कई सारे वस्तुओं को काटते रहते हैं? तो वह है गिलहरी। गिलहरी के दांत हमेशा इतना बढ़ता रहता है, अगर वो सामानों को या वस्तुओं को न काटे तो उनके दांत बाहर निकल आएगा। तो वो हमेशा उनके दांत बढ़ते रहते हैं, इसलिए कुछ न कोई चीज़ों को हमेशा वो कुतरते रहते हैं जिनसे उनका दांत क्या हो, घिसता रहे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, सही बात है, अपनी ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने के लिए कई प्रकार की वस्तुओं, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं, लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी होते हैं। देखिए ये सारे के सारे पॉइंट्स नोट्स करने वाले हैं कि कौन कौन सी चीज़ें वो अपने घोंसले में रखते हैं। एक चालाक पक्षी भी होते हैं जो अपना घोंसला नहीं बनाता है और कौवे के घोंसले में अपने अंडे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडे के साथ साथ इन अंडों को भी सेता है, अर्थात पालता है। यह पक्षी कौन सा है? अर्थात यह चालाक पक्षी कौन सा है? तो यह कौन है? कोयल। कोयल खुद अपना घोंसला नहीं बनाती है, यह कौवे के घोंसले में अपने अंडा देता है और उन अंडों को कौन सेता है? तो कौवा सेता है, अर्थात कौन सा हो जाएगा? कोयल। ऑप्शन नंबर 3। ये सीटेट 2015 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है ये पक्षी सबसे ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाता है जिसका आकार 4-5 फीट चौड़ा होता है। अभी अभी पढ़े हैं कि इनका आकार क्या होता है? 4-5 फीट चौड़ा होता है और पेड़ की सबसे ऊंचे डाल पर घोंसला बनाता है। यह अपने घोंसले का उपयोग कई सालों तक करता है, अर्थात लंबे समय तक उपयोग करता है। कौन है? वो चील है। कौन? चील। इन्हीं का घोंसला सबसे लंबा चौड़ा होता है और यह अपने घोंसले का उपयोग कई सालों तक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही है? कबूतर और गौरैया मनुष्य के घरों में भी घोंसला बनाकर रहती है, ये तो सही है, ये नंबर ऑप्शन। गिद्ध चील के छोड़े हुए घोंसलों में भी रहता है, ये भी सही है। उल्लू पेड़ के खोखले भाग में अपना घोंसला बनाते हैं, ये भी सही है। तो ए, बी और सी तीनों का तीनों पॉइंट सही है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, ए, बी और सी तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पक्षियों के द्वारा घोंसला इसलिए बनाया जाता है ताकि वह उसमें अंडे दे सके। जी, पक्षी जो घोंसला बनाता है वह केवल
अंडे देने के लिए बनाता है, न कि उसमें आश्रय के लिए बनाता है। पक्षियों द्वारा अपना घोंसला स्वयं बनाया जाता है, सही है। फाख्ता झाड़ियों के बीच तथा घोंसला बीच अपना घोंसला बनाता है। फाख्ता क्या करता है, झाड़ियों कैक्टस के कांटों अर्थात झाड़ियों के बीच या मेहंदी के मेड के बीच बनाता है। अर्थात ए, बी और सी दोनों तीनों का तीनों ऑप्शन सही है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ सही हो जाएगा, ए, बी, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाही चिड़िया के विषय में सही कौन सा कथन सही है। जुलाही चिड़िया ये अपना घोंसला लालटेन के तरह बनाती है। जी हाँ, ये लालटेन की तरह लटका हुआ घोंसला बनाती है। इनके घोंसले टहनियों से लटके हुए होते हैं। हाँ, लालटेन की तरह लटका हुआ घोंसला होता है। घोंसला बनाने का कार्य नर पक्षी के द्वारा किया जाता है, यह भी सही है। कौन सा होगा, ए, बी और सी तीनों का तीनों सही है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ सही हो जाएगा। जो भी मित्र पिछला टॉपिक को गौर से समझे होंगे उनके लिए ये सारे के सारे प्रश्न बहुत ही आसान लगते होंगे, क्योंकि डायरेक्ट थ्योरी पर आधारित प्रश्न है। जब तक उन थ्योरीज को आप अच्छा से नहीं पढ़ेंगे तब तक ये प्रश्न आपको थोड़ा सा कठिन लगेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। घर मनुष्य का अस्थायी निवास स्थल होता है। जी, मनुष्य का अस्थायी निवास स्थल घर ही होता है। चिड़ियाघर जीव जंतुओं का अस्थायी निवास स्थल होता है। जी हाँ, उनका अस्थायी निवास स्थल नहीं होता। क्या होता है, चिड़ियाघर अस्थायी अर्थात अस्थायी निवास होता है उनका। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। तो यहाँ देखते हैं ऑप्शन कैसा दिया है। केवल ए, केवल बी, ए और बी दोनों। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 3, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता है। अर्थात अकेला रहता है, कॉलोनी में नहीं रहता है, मधुमक्खियों की तरह बहुत सारे एक जगह। ये कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, मकड़ी। मकड़ी अकेले रहना पसंद करती है, अकेले जाला बनाकर देखे होंगे आप, अकेले रहती है। ऑप्शन नंबर 4 नंबर यहाँ सही हो जाएगा। 15 नंबर देखिए, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मधुमक्खी, मकड़ी, बिच्छू आदि समूह में रहने वाले जीव है। मधुमक्खी, मकड़ी, देखिए मधुमक्खी तो रहता है लेकिन मकड़ी समूह में नहीं रहता, अर्थात ये ऑप्शन गलत लग रहा है। ऑप्शन ये, चूहा, चींटी, केचुआ आदि मनुष्य के घरों में रहने वाले जीव है। चूहा रहने वाले हैं, चींटी रहने वाले, केचुआ आदि मनुष्य के घरों में रहने वाले जीव है। कौन सा ऑप्शन होगा, उपरोक्त निम्न में से कौन सा कथन सही है, ए, बी, ए बी दोनों, न तो ए न तो बी। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन केवल बी होगा यहाँ सही, क्योंकि मधुमक्खी तो रहता है कॉलोनी में अर्थात समूह में, और अन्य सारे जैसे देखिए मधुमक्खी रह सकता है लेकिन मकड़ी अकेला रहता है, ये समूह में नहीं रहता है। ऑप्शन नंबर केवल बी सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, केवल बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली, इन सूची में से निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है। ये पूछा गया क्वेश्चन है सितंबर, ये शायद 2019 में पूछा गया है, जुलाई या दिसंबर किसी एक एग्ज़ाम में पूछा गया है। 2019 में ही पूछा गया है कि कौन सा एक दूसरे से भिन्न है, मछली, कौवा, घड़ियाल, कछुआ। तो मछली देखिए पानी से रिलेटेड है, कौवा पानी से रिलेटेड है, घड़ियाल पानी से रिलेटेड है, ये स्थल पर रहने वाले जीव जंतु है। लेकिन कौवा क्या है, उड़ने वाले हैं, केवल कौवा ही एक अलग हो जाता है, इसलिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
सेकंड यहाँ सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर सेकंड। तो चलिए मित्रों, आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। जो भी मित्र चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लगे आपको कि ये मेरे लिए लाभदायक हो सकता है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए, क्योंकि जैसे हम ये सीरीज़ करवा रहे हैं और अगर इन सारे के सारे सीरीज़ को आप बारीकी से देख लेते हैं तो शायद आप पर्यावरण में 30 के 30 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आएंगे और एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने की संभावना नहीं रहेगी। जैसे ही बुक्स ख़त्म होता है तो इनसे रिलेटेड हम अभ्यास प्रश्न और ढेर सारे प्रश्न लेके आएंगे, करीब 1500 प्लस क्वेश्चन करवाएंगे और फिर उन्हीं प्रश्नों में हम शिक्षण विधियों से रिलेटेड भी चर्चाएं करेंगे, टॉपिक्स भी करेंगे, जिनसे एक भी क्वेश्चन आपसे उसमें नहीं छूटेगी। जिस तरह से अभी एक लेक्चर के बाद के बाद उनसे रिलेटेड अभ्यास प्रश्न देते हैं वैसे ही देते रहेंगे और कुछ शिक्षण विधियों से रिलेटेड प्रश्न और टॉपिक्स भी आगे करवाएंगे। बस ये सीरीज़ ख़त्म होने दीजिए। क्लास 4 की बुक्स अब ख़त्म होने वाली है, बस 5 में एंट्री करेंगे। 5 ख़त्म होने के बाद बहुत सारे प्रश्न करवाएंगे और फिर हम शिक्षण विधियों की ओर चले जाएंगे। तो आपको लगे कि ये मेरे लिए लाभदायक हो सकता है तो जो भी मित्र नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर और बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे सारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और मित्रों को ज़रूर बताइएगा जिनसे वो भी इनसे लाभान्वित हो सके। चलिए आज के लिए लेते हैं विदा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए और अच्छे कंटेंट के साथ।